3 जून 1947 को माउंट बैटन ने कांग्रेस और सिखों से तहरीरी मंजूरी लेकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ज़ुबानी इकरार ले लिया। 3 जून का मंसूबा तकसीम हिंद का मंसूबा था, जिसे हिंदुस्तान की 2 बड़ी कौमों हिंदुओं और मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया था। तकसीम हिंद के मंसूबे का ऐलान 3 जून 1947 को किया गया था और भारत को इक़्तिदार मुंतकिल करने के लिए 15 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी। इस वक्त बरे अजीम में 562 रियासतें थीं जो बरतानी हिंद के इंतज़ामी ढांचे से बाहर थी। अगर मैं ये बात आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो ये है कि 562 में से 140 रियासतें खुद मुख्तार रियासतें थीं। इंतकाले इक़्तिदार के 3 जून के मंसूबा तकसीम में ये बात तय की गई कि ये रियासतें अपनी मर्जी से पाकिस्तान या भारत के साथ इल्हाक कर सकती हैं और लॉर्ड माउंट बैटन का कहना था कि कोई भी रियासत जो पाकिस्तान और भारत से इल्हाक करना चाहती है तो वो 15 अगस्त से पहले इल्हाक कर सकती है। 15 अगस्त 1947 से पहले तकरीबन 500 से ज़्यादा रियासतें हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर चुकी थी और सिर्फ 14 रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था। लेकिन सिर्फ 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने पाकिस्तान और ना ही भारत के साथ इल्हाक करने का ऐलान किया था। इनमें से एक जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर शामिल था। लेकिन 5 सितंबर 1947 को 2 रियासतें जूनागढ़ और मुनावदार ने कायदे आज़म की सरबराही में पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान कर दिया। ये दोनों रियासतें साहिली थी जो जोग्राफियाई लिहाज से भारत के साथ थी, लेकिन ये दोनों रियासतें साहिली थी, इसलिए पाकिस्तान इनसे समंदर के जरिए राब्ता रख सकता था। लेकिन अक्टूबर 1947 तक जूनागढ़ और मुनावदार में हालात इंतहाई ख़राब हो गए और अक्टूबर और नवंबर के महीनों में हिंदुस्तानी फौजों ने इन दोनों रियासतों पर जबरी तौर पर कब्जा कर लिया और ये इलाके पाकिस्तान से जबरी तौर पर छीन लिए गए। तीसरी रियासत हैदराबाद थी। ये बरे सगीर की सबसे बड़ी रियासत थी और इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा थी। इसकी आबादी की अक्सरियत हिंदू थी, लेकिन उसका हुक्मरान निज़ाम मीर उस्मान अली मुसलमान था। मीर उस्मान ने 2 टोक अंदाज में ये बात कह दी थी कि वो ना पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेगा और ना ही भारत के साथ। 14 अगस्त 1947 को हैदराबाद के हुक्मरान ने हैदराबाद की मुकम्मल आज़ादी का ऐलान कर दिया और ये बात यकीनन ना पाकिस्तान को अच्छी लगी और ना ही भारत को। लॉर्ड माउंट बैटन की ये ख्वाहिश थी कि हैदराबाद भारत का हिस्सा हो, लेकिन 1948 तक ये ख्वाहिश दिल में लिए हिंदुस्तान से वो रुखसत हो गया। लेकिन उसके बाद भारत बेअसूली पर उतर आया और भारतीय फौज 13 सितंबर 1947 को खुल्लम खुल्ला हैदराबाद की सरहद के खिलाफ वर्जी करते हुए हैदराबाद में घुस गई और सदर अंजुमन और मीर लाइक को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के मुजाहिदीन ने 5 दिन तक भारतीय फौज का डट कर मुकाबला किया, लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने भी हथियार डाल दिए और इस तरह हैदराबाद भी भारत के कंट्रोल में चला गया। हैदराबाद के आखिरी वज़ीर आज़म सैयद लाइक अली ने पाकिस्तान से ये गिला किया कि पाकिस्तान हमें सिर्फ दिलासे देता रहा, लेकिन वो हमारी मदद को ना पहुंचा। अगली जो रियासत बची थी वो कश्मीर की रियासत थी। कश्मीर हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी रियासत थी। इस रियासत में 80% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, लेकिन इसका महाराजा हरी सिंह डोगर एक हिंदू था। यहाँ मैं आपको कश्मीर की मुख्तसर सी तारीख भी बताता जाऊँ कि 1819 में कश्मीर में महाराजा रंजीत सिंह ने हमला किया था और अफगान हुक्मरानों को शिकस्त दी थी और कश्मीर पर काबिज हो गया। इसकी हुकूमत 1946 तक कायम रही और फिर अहदनामा अमृतसर के तहत 14 मार्च 1944 में अंग्रेज़ों ने कश्मीर को 75 लाख नानक शाही सिखों के एवज़ बशमूल बाशिंदगाने इलाका गुलाब सिंह के हाथ फरोख्त कर दिया। 1819 से यहाँ आज़ादी की तहरीकों का आगाज़ हो गया। 1822 के बाद ये आज़ादी की तहरीकें खामोश हो गईं, लेकिन 1931 में डोगरों के ख़िलाफ़ ये तहरीकें अरूज पर जा पहुँची और 1946 में मुसलमानों ने डोगरों के ख़िलाफ़ आखिरकार हथियार डाल दिए। हकीकत ये है कि कश्मीरी शुरू से ही ग़ुलामी से निजात के लिए तहरीक हुर्रियत जारी रखे हुए हैं। अगस्त के महीने में महात्मा गांधी कश्मीर गए और महाराजा के साथ बात पक्की कर आए और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम अराकीन भी मुस्लिम अक्सरियत की ख्वाहिश के खिलाफ हिंद यूनियन से नाता जोड़ने के लिए उकसाना शुरू हो गए। 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरी सिंह ने यह पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत रियासत की डाक, तार और तिजारती मामलात बरकरार रखा जाएगा और कश्मीर के डाक खानों पर पाकिस्तान का परचम लहराया जाएगा। लेकिन उस वक्त महाराजा डबल गेम खेल रहा था।
क्योंकि वो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के ज़रिए जनरल पोस्ट ऑफिस लंदन को ये हदायत भी जारी कर दिया था कि आइंदा रियासत जम्मू कश्मीर में आने वाली सब डाक नई दिल्ली की मार्फत अरसाल की जाएंगी। इधर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी पश्तून ट्राइबल्स ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस ऑपरेशन को गुलमर्ग प्लान भी कहा जाता है। इसमें तकरीबन 20 मुख्तलिफ कबाइल थे जिनकी कुल तादाद तकरीबन 20,000 थी। इन पश्तूनों का ताल्लुक वजीरिस्तान, बनू, पिशावर, कोहाट वगैरह से था। पश्तूनों ने श्रीनगर तक जाना था, लेकिन बारामूला के मुकाम पर उन्हें रोक लिया गया। प्लान ये था कि पश्तूनों में से 10 कबाइल ने मुजफ्फराबाद, जबकि 10 कबाइलों ने पूंछ, बिम्बर और रावलाकोट से होते हुए जम्मू पर हमला करना था। उस वक्त के महाराजा हरि सिंह ने भारतीय हुकूमत से मदद मांगी और भारतीय फौज उसकी मदद के लिए कश्मीर आई। लेकिन कौन जानता था कि वो फौज जिसको हरि सिंह ने मदद के लिए बुलाया था, वो फौज उसी कश्मीर पर एक दिन काबिज हो जाएगी। शुरू में ये जंग सिर्फ जम्मू कश्मीर फोर्सेस और फ्रंटियर ट्राइबल्स के दरमियान ही लड़ी गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें पाकिस्तान और भारत की फौज की भी मुदाखलत शुरू हो गई। ये जंग 31 दिसंबर 1948 की रात को ख़त्म हुई। ये जंग कौन जीता और कौन हारा, इसका फैसला दूसरी जंगों की तरह ही हुआ। यानी मुतालिया पाकिस्तान की किताब के मुताबिक जंग पाकिस्तान जीता और बॉलीवुड की मूवीज़ के मुताबिक ये जंग भारत जीता। लेकिन हकीकत जो भी थी, जंग कोई भी जीता हो, पाकिस्तान या भारत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तारीख की दुरुस्तगी के लिए बात बताता जाऊं कि इस जंग के नतीजे में कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आधे से ज़्यादा हिस्सा भारत के पास चला गया, जिसको भारतीय आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास आ गया, जिसे पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर और भारतीय मकबूजा कश्मीर कहते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 और 35A की। आर्टिकल 370 दरअसल भारतीय आर्टिकल की एक खसूसी दफ़ा है जो रियासत जम्मू कश्मीर को भारत से अलग अपना आइन बनाने की इजाज़त देती है। इस दफ़ा का मकसद जम्मू कश्मीर को रियासती हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था और इसी आर्टिकल की मंजूरी कश्मीर के महाराजा ने दी थी। इस तरह 1953 में एक आर्टिकल का इजाफा किया गया जिसे 35A भी कहा जाता है। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर को एक अलग रियासत का दर्जा दे दिया गया। अलग रियासत से मुराद कोई शख्स सिर्फ उसी सूरत में जम्मू कश्मीर का शहरी हो सकता है कि अगर वो वहाँ पैदा हुआ हो। दूसरी रियासत का शहरी जम्मू कश्मीर में ज़मीन या जायदाद नहीं खरीद सकता। दूसरी रियासत का शख्स कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। दूसरी रियासत का शख्स जम्मू कश्मीर में वोट कास्ट नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 370 और 35A में क्या फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि 370 की वजह से कश्मीर को आधी रियासत का दर्जा दिया गया था, लेकिन 35A की वजह से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया। यहाँ ये बात भी बताता चलूँ कि इस आर्टिकल में ये बात रखी गई थी कि ये आर्टिकल भारतीय सदर किसी भी वक्त ख़त्म कर सकता है, लेकिन सदर इख्तियार ये उसी वक्त इस्तेमाल कर सकेगा कि जब वो कश्मीरी हुकूमत उसकी मंजूरी देगी। लेकिन हम जानते हैं कि जब ये आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया तो ये बात कश्मीरियों से नहीं पूछी गई, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर ज़बरदस्ती ये आर्टिकल का खात्मा किया गया था। लेकिन अब वो सवाल वहीं का वहीं पड़ा है कि कश्मीर पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का है। दरअसल कश्मीर ना पाकिस्तान का है ना हिंदुस्तान का है, कश्मीर कश्मीरियों का है, और कश्मीर का फैसला करने से पहले कश्मीरियों से पूछना चाहिए, ना कि पाकिस्तान और भारत से। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब